अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सागुदाना के बारे में कि सागुदाना होता क्या है, किस चीज़ से बनता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसका मिज़ाज क्या है और इसके कोई नुकसानात भी होते हैं या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात करें कि ये होता क्या है, तो सागुदाना जो होता है ये एक दरख्त होता है, साबू पाम। उसके तने से ये हासिल किया जाता है। पहले ये पाउडर की शक्ल में होता है, फिर इसको मुख्तलिफ़ प्रोसेस में से गुजारा जाता है, इसको कूटा जाता है, फिर इसको इन दानों की शक्ल में तैयार कर लिया जाता है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके मतलब गोल गोल बीज होते हैं, दाने मतलब तैयार किए जाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ये मैदे से और कुछ लोग समझते हैं कि ये शकरकंदी से तैयार किए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं हाल ही में एक वीडियो इसके बारे में मैंने बनाया है, सेहतमंद बनने के हवाले से। उसका आप पढ़ लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, मैं लिंक ऊपर दे दूँगा। तो इसका इस्तेमाल के बारे में मैंने वो वीडियो बनाया। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके मिज़ाज के बारे में और मुख्तसर से इसके फ़वाइद के बारे में भी बात कर लेंगे। अब अगर सबसे पहले बात करें इसके मिज़ाज की कि इसका मिज़ाज क्या होता है, गरम तर इसका मिज़ाज होता है, गरम तर। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर मैं फ़वाइद गिनना शुरू करूं तो शायद बहुत लंबे हो जाएंगे, तो मुख्तसर से आप लोगों को मैं बता देता हूं। आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब यहाँ पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोगों ने इसे सिर्फ़ बीमार लोगों के लिए समझा हुआ है कि जिसको बुखार हो जाए बस ये उसी के लिए होता है, या जो बीमार हो जाए डॉक्टर कहता है कि हल्की ग़िज़ा दें, तो हल्की ग़िज़ा के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें वो सब कुछ पाया जाता है जो आम आदमी को ज़रूरत होती है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और ये क्या क्या फ़वाइद हमें दे सकता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स फ्राहम करने का बेहतरीन ज़रिया है और इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और अगर दूध में इसको पका लिया जाए तो इसकी तवानाई में जो है बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। अब ये जो पेचस वगैरह के मरीज़ होते हैं या बुखार वगैरह के मरीज़ होते हैं, उनको खिलाया जाए तो फ़ौरन तवानाई को बहाल कर देता है। इसके अलावा बदन को फरबा करने के लिए, मीन्स के वज़न को गेन करने के लिए, वेट गेन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुक़व्वी मैदा है और मर्दाना कमज़ोरी को भी बढ़ाता है, क़ुव्वत बा को बढ़ाता है, तहरीक पैदा करता है और बच्चों की नशो नुमा के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जिन बच्चों का जिनको सोकड़ा टाइप हो जाता है या जिनका कद नहीं बढ़ रहा होता, ग्रोथ नहीं हो रही होती, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हामला ख़वातीन के लिए अच्छी चीज़ है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा कब्ज़ कुशा है, मतलब कि जिन लोगों को कब्ज़ हो जाती है, इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, तो ये कब्ज़ के लिए भी बेहतरीन काम करता है। तो ये तमाम जो है इसके फ़वाइद थे और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ पहले कि इसको मतलब इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ़ एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि आप अलग से एक वीडियो बना दें, तो ये उसी पे मैं बना रहा था। तो अब बात हमने जहाँ इसके फ़वाइद की, तो जैसा मैंने आपको कहा था मैं हर चीज़ के आपको नुकसानात बताता रहता हूँ कि इसके क्या नुकसान है और मसले क्या होगा। तो जनाब, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बेज़रर चीज़ है, मतलब कोई इसका आपको नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर आप इसका मसले पूछना चाह रहे हैं कि किस चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए, तो दूध ही इसका मसले है। मतलब दूध शक्कर में अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि इसका बदल क्या है, मतलब अगर ये नहीं है तो क्या इसका बदल होगा। तो अरारोट जो है इसका बदल होगा, निशास्ता भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। तो 1 तोला से 3 तोला तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है, मीन्स के 10 ग्राम से 30 ग्राम तक मिक़दार इसकी ख़ुराक है। इससे बढ़ा भी सकते हैं अगर आप इसे हज़म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ حکیم ضیاء شاہد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔